एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने कल पत्रकार वार्ता बुलाकर चुनाव की तैयारी के संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लग गई है। खुरई विधानसभा 36 में 2,13,000 मतदाता हैं। इनके लिए सुविधापूर्ण मतदान के लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासन चुनाव की तैयारी में लग चुका है। सार्वजनिक संपत्ति से चुनाव प्रचार की सामग्री, फ्लेक्स, बैनर या किसी भी राजनीतिक पार्टी की वॉल पेंटिंग हटाई जा चुकी है। अगले 2 दिन तक निजी संपत्ति पर भी अनाधिकृत रूप से प्रचार सामग्री को हटाया जाएगा। क्योंकि खुरई विधानसभा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से भी लगी हुई है, इसीलिए खुरई विधानसभा की बॉर्डर से लगे हुए उत्तर प्रदेश के थानों के अधिकारियों के साथ हमने मीटिंग की। वांटेड अधिकारियों की लिस्ट का आदान प्रदान भी किया। बॉर्डर पर कहां-कहां चेक पोस्ट बनाना है, इस बात को भी चिन्हित किया गया। अब 72 घंटे का जो टास्क है उसमें किसी भी निजी संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से लगे हुए कोई राजनीतिक प्रचार सामग्री तो उसको हटाने का कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक लगभग 4,600 लोकेशन से या पॉइंट से फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर इस टाइप की चीज़ें हटाई गई हैं। और इसके बाद फिर हम लोग की आगे चुनाव की तैयारी पूरी है। हमारे यहाँ लगभग 98 हम लोग ने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 2 पोलिंग स्टेशन वल्नरेबल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैंडिडेट के तय होने के पश्चात फिर कैंडिडेट की बड़ी लिस्ट के आधार पे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का फाइनल निर्धारण किया जाएगा। आज हम लोग ने, चूँकि हमारा खुरई विधानसभा यूपी बॉर्डर से भी लगा है, तो आज हमने हमारे पुलिस के काउंटर पार्ट और यूपी के जो ज़िले लगे हैं, जो थाने लगे हैं, उनके एसओ से और उनके सीओ से एक बैठक अटा थाने में करी है, जिसमें लगभग 8 से 10 अधिकारी थे और दोनों ही स्टेट के पुलिस अधिकारियों ने और रेवेन्यू अधिकारियों ने मिलकर कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं जहां हमको चेक पोस्ट लगाना है और आपस में एक दूसरे के जो वांटेड आरोपी हैं उनकी लिस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करी है, जिनकी आशंका है कि हमारे यहाँ के आरोपी वहाँ जाके रह रहे हैं या उनके यहाँ रह रहे हैं। तो दोनों ही क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने अब एक दूसरे की लिस्ट एक्सचेंज करी है और उनके लिए जो हमारे वारंटी हैं उनको भी हम लोग पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। आर्म्स हमारे यहाँ जब्ती की कार्रवाई, जमा करने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। आर्म्स भी हम लोग जमा करा रहे हैं। प्रिवेंटिव सेक्शन के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। पूरे विधानसभा में वोटर लिस्ट पर जो 4 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन हुआ उसमें 2,13,638 वोटर थे। अभी जो फॉर्म हमारे पास पोर्टल में पेंडिंग है और कमीशन के निर्देश हैं कि उनको भी एक निर्धारित अवधि के अंदर निराकरण किया जाना है। वो जो फॉर्म पेंडिंग है वो सारे निराकरण किए जा रहे हैं। तो वोटर की संख्या में कुछ वृद्धि इसके बाद होगी चुनाव के पूर्व। राजनीतिक पार्टियों को हम लोग सारा जितना भी ये वोटर लिस्ट है, मतदान केंद्र की सूची, सारी चीज़ें कम्युनिकेट जिला स्तर से भी हो रही है और आरओ स्तर से भी हम लोग कम्युनिकेट करेंगे।